तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं एक बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। भारत और बांग्लादेश का जो मैटर है वो थम नहीं रहा है। बांग्लादेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश का गुस्सा अब इस कदर बढ़ गया है कि बांग्लादेश ने आईसीसी के सामने एक नई शर्त रख दी है। हमने कल बात की थी कि आईसीसी की जो टीम थी वो बांग्लादेश पहुंची थी। हालांकि वीज़ा की कुछ शर्तों की वजह से जो इंडियंस थे वो नहीं पाए वहाँ पर पहुँच पाए, लेकिन जो एक फॉरनर्स वहाँ पहुँचे थे आईसीसी की तरफ से, तो मीटिंग हुई थी। उसमें जो इंडियंस थे वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे। तो बांग्लादेश ने एक नई शर्त रखी है जीत। वो शर्त क्या है? बांग्लादेश कह रहा है कि हमारा ग्रुप स्वैप कर दीजिए, मतलब कि जो 4 ग्रुप बनाए गए हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो बांग्लादेश कह रहा है कि हमें ग्रुप बी में डाल दीजिए, मतलब कि आयरलैंड को ग्रुप सी में डाल दीजिए। बेसिकली ये कहना है, क्योंकि आयरलैंड के जितने मैचेस हैं वो सारे श्रीलंका में हैं। तो बांग्लादेश का सीधा कहना है कि आयरलैंड से हमें शिफ्ट कर दीजिए, मतलब एक्सचेंज कर दीजिए, हमें ग्रुप बी में डाल दीजिए और आयरलैंड को ग्रुप सी में डाल दीजिए। अब एक नई कंडीशन रख दी है बांग्लादेश ने, तो आईसीसी इस पर भी विचार कर रहा है। नहीं, देखिए हिमांशु, इस विवाद को बांग्लादेश इस विवाद को खत्म नहीं करना देना चाहता और वो हारना नहीं चाहता है। मतलब अगर आईसीसी उसके प्रस्ताव को ठुकरा रही है तो उसमें उसको हार दिख रही है। तो ये चाह रही है कि किसी भी तिकड़म से, किसी भी तरीके से अपने मैचेस को बांग्लादेश से, भारत से श्रीलंका शिफ्ट किया जाए, जितने भी मैचेस बांग्लादेश के हैं। इसीलिए हालांकि जो प्रस्ताव आईसीसी के पास रखा गया है, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये भी प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया है कि ये मैचेस जो हैं आपके भारत में ही रहेंगे, उसको श्रीलंका शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अजीत, जितना मुझे लगता है कि इस मैटर को पॉलिटिकली डील किया जा रहा है, जब से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाथ से गेंद निकल चुकी है। अब इसको पूरा पॉलिटिकल ही डील किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि हमने उनके डायरेक्टर का बयान सुना था, जैसे कि उन्होंने तमीम इकबाल को क्रिकेट का इंडिया का एजेंट बताया था, और फिर एक ट्वीट किया था कि अब गुलामी के दिन ख़त्म हो गए, गुलामी के दिन से ख़त्म हो गए। इसका क्या मतलब था कि आप, मतलब जो बीसीसीआई की शर्तें हैं वो नहीं मानना चाहते हैं। बीसीसीआई और आईसीसी, आप सबको पता है कि बीसीसीआई को क्रिकेट का बॉस कहा जाता है, बोर्ड्स का बॉस कहा जाता है, तो इसलिए उन्होंने ट्वीट भी किया था कि गुलामी के दिन ख़त्म हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको पूरा तरीके से पॉलिटिकली डील किया जा रहा है इस मैटर को। देखिए हिमांशु, वहाँ पे खेल को ना पॉलिटिकल बना दिया गया है जी। जैसे नजमुल थे, नजमुल जी इस्लाम, जो खेल मंत्रालय के प्रवक्ता थे, वो पॉलिटिकल बिलोंग करते थे, पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे। तो वो क्या होना है, एक मेंटली ना वो जो है ना, उनका माइंडसेट है कि हर खेल में ना पॉलिटिक्स घुसेड़ दिया जाए। हालांकि इनके पॉलिटिक्स के वजह से ही इनका विरोध हुआ और सारे क्रिकेटर्स एकमत हो गए। हालांकि उनको इस्तीफा देना पड़ा। पॉलिटिक्स कर रहे थे वो, तमीम इकबाल को भारत का एजेंट बता दिए। हालांकि तमीम ने कभी गलत बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि आप सेंटिमेंट से इस खेल को मत जोड़ें, आप खेल को खेल की तरह खेलें और खेल रहने दें, उनको क्रिकेट रहने दें। तो देखिए क्या है कि आईसीसी इस प्रस्ताव को भी ठुकरा देगी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ग्रुप चेंज करना। कल हमने जो बात की थी कि जो हैंडशेक नहीं किया था इंडिया और बांग्लादेश के प्लेयर्स ने, तो उस पर भी एक नया अपडेट सामने आया है कि बांग्लादेश की जो बोर्ड है, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने सफाई दी है इस बारे में। उनका कहना है कि मतलब जो उनके कप्तान थे वो हालांकि बीमार थे, तो जो वाइस कैप्टन आए थे, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि ध्यान भटकने की वजह से ऐसी सिचुएशन बन गई हो कि हैंडशेक ना हुआ। फिर हमने देखा था कि आफ्टर मैच उन्होंने हैंडशेक किया था। तो इसको थोड़ा सोशल मीडिया पर तूल भी बनाया गया है कि ऐसी सिचुएशन बन रही है पाकिस्तान के साथ, जैसा इंडिया ने किया कि हाथ नहीं मिलाया, अब वैसा ही बांग्लादेश थोड़ा कोशिश कर रहा है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने सफाई दिया है कि इसको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत है नहीं, वो थोड़ा ध्यान भटकने की वजह से हुआ होगा। लेकिन हमने उनको हिदायत दी है मैनेजमेंट को कि ऐसी चीज़ें ना हों जिससे कि एक गलत मैसेज जाए। तो कुल मिलाकर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में पूरी सफाई दी है कि खेल भावना बनी रहे। बांग्लादेशी ये नहीं चाहते कि खेल भावना का कतई हंस किया जाए, और खेल भावना बनी रहनी चाहिए, उनका कहना ये है। तो एक नई सफाई दी है। देखिए हिमांशु, अभी का सिचुएशन अब देखें तो बांग्लादेश हो या बीसीबी बोर्ड हो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वो मतलब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ना थू हो रही है उनकी। तो ये जो चीज़ थी ना, एक मेंटली सेट कर दिया गया था कि टॉस के वक्त उप कप्तान आए हैं, मतलब आप थोड़ा सा उसको अनदेखा किया गया। आप भले आप सफाई बाद में दे रहे हो
कि थोड़ा सा ध्यान भटकने की वजह से ऐसा देखिए क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, लेकिन अंडर 90 वर्ल्ड कप चल रहा है और हैंडशेक नहीं हो रहा बेसिकली अजीत बात तो वही है कि एक सीनियर टीम है वो ठीक है, उसकी बात अंडर 19 है, हो सकता है ऐसा जेन्युइन है, मतलब अंडर 19 प्लेयर हैं, उनसे ऐसी गलती हो सकती है। आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, ये गलती जानबूझ के की गई होगी, जानबूझ के? ये जानबूझ के की गई होगी, एक माइंडसेट है ना। हालांकि अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है ना, अभी पाकिस्तान के रास्तों पे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रास्तों पे ज़्यादा चलने की फोकस कर रहा है। चलिए मानते हैं कि ये मिस्टेकली हो गया, मिस्टेकली हो गया, फिर इस तरीके से सफाई पेश करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? बाद में मतलब ये मामला तूल न पकड़े, ये मामला तूल न पकड़े उससे पहले बीसीबी ने अपना मतलब जो भी प्रस्ताव खिलाड़ियों के बीच रखा कि देखो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की गलतियां नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की गलतियां नहीं होनी चाहिए, हाँ, और खेल को खेल की भावना से खेले। और देखिए होना भी चाहिए, हम लोगों ने कल ही बात किया था कि क्रिकेट की पिच जो है ना उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। उस खेल, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो खेल की भावना ही को खेल मन में रख के खेलें आप। चलिए ठीक है, भारत ने ये मतलब सेट किया है, एक उदाहरण सेट कर दिया पहले से कि पाकिस्तान में जो हुआ था क्रिकेट, उसमें हैंडशेक नहीं हुआ, तो देखिए एक उदाहरण सेट हो चुका है। हालांकि उसको मन में अब नहीं रखना है। लेकिन कल हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला है, जी बिल्कुल, वो तारीफ करनी पड़ेगी। अंडर 90 सूर्यवंशी की, कप्तान आयुष मात्रे की काफ़ी तारीफ करनी पड़ी। डीएलएस मेथड से हमने जीत दर्ज की है। एक छोटा सा टारगेट दिया गया था बांग्लादेश ने हालांकि पूरे ओवर खेल लिए, 28 ओवर करीब पूरे खेल भी लिए थे, बाकी कुल 3 गेंदें बची थी, लेकिन फिर भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो हमने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है। लेकिन अजीत, ये सोचने वाली बात है कि छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ी बन जाती हैं। नहीं देखिए, छोटी चीज़ ही बड़ी बनती है हिमांशु। चलिए पीछे थोड़ा चलते हैं, फ्लैशबैक में। तो अब देख लीजिए कि जो बांग्लादेश में सिचुएशन क्रिएट हुआ, उस वजह से मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया केकेआर ने, बीसीसीआई के दबाव में कह ले या भारत सरकार के दबाव में कह ले, भारत के लोगों के दबाव में कह ले। उसके बाद नखरे शुरू हो गए बांग्लादेश क्रिकेट टीम के, बोर्ड्स के नखरे शुरू हो गए कि वहाँ सिक्योरिटी का मामला है, हम श्रीलंका खेलेंगे। फिर अब नया मामला आया कि अब मेरे ग्रुप को चेंज कर दो आप, माने किसी तरीके से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और मतलब अगर वो भारत में, ऐसा उनको फील हो रहा है कि अगर मैं भारत में खेलने आ जाए तो ये जो इतने नखरे किए हुए हैं ना, उनको ये लगेगा कि मैं हार गया, मतलब हमारी बोर्ड हार गई। थोड़ा सा भी मतलब पीछे नहीं दिखना चाहते। नहीं बिल्कुल, कि थोड़ा सा भी ये लगे कि बीसीसीआई का दबाव है, बांग्लादेश झुक गया है, एक कतई मैसेज नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, कुल मिलाकर पूरी कोशिश कर रहे हैं आईसीसी पर प्रेशर बनाने की। ग्रुप स्वैप भी यही है कि आयरलैंड के साथ। लेकिन आपको क्या लगता है, आईसीसी ऐसा कर सकती है? क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नहीं देखिए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सूत्र से पता चला है कि आयरलैंड ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, जो मेरे ग्रुप है, हाँ, जो मेरे शेड्यूल्ड हैं और जो स्टेज है, ग्रुप स्टेज है, मैं उसी में खेलूंगा, हमारे ग्रुप्स को चेंज ना किया जाए। तो देखिए आईसीसी तभी कर सकते हैं हिमांशु कि जब आयरलैंड तैयार हो। ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आयरलैंड बिल्कुल भी इस बात से मतलब मना ही कर दिया है कि आप मेरे ग्रुप को चेंज नहीं करिए, हम अपने मैसेज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये गलत मैसेज भी जाता है। आप बिल्कुल, बड़ी क्रिकेट टीम है, इंडिया हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, लेकिन अगर दो देश आपस में किसी वजह से उलझ रहे हैं या कोई झगड़ा बढ़ रहा है, उसमें आकर एक छोटी सी टीम को दबाया जाए, उससे प्रेशर में डाला जाए कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत मैसेज जाता है। बिल्कुल। और आयरलैंड ने हालांकि साफ मना भी कर दिया कि हम अपने स्केड्यूल में कोई बदलाव नहीं करेंगे, हम अपने सारे मैचेस श्रीलंका में ही खेलेंगे। लेकिन ये आखिरी गेंद तो आईसीसी के पास ही है, आईसीसी अभी भी बातचीत कर रहा है। देखिए एक स्टेज बना हुआ है, देखिए एक स्टेज बना हुआ आईसीसी ने वो सेट कर दिया। देखिए होना कुछ भी नहीं है हिमांशु, आप अंत टाइम में आएंगे, लास्ट टाइम जब आएंगे ना, तो देखिए दिक्कत क्या है ना, दिक्कत बांग्लादेशी क्रिकेटरों के साथ है और किसी के साथ नहीं है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है, आईसीसी इस चीज को इतना तूल दे क्यों रही है, बांग्लादेश को इतना क्यों मुंह लगा रही है? अरे मुंह लगाने की बात, ये तो मना ही कर चुकी है। आप समझ लीजिए कि आपके जो एप्लीकेशंस थे वो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है ना। तो वो बांग्लादेश बैकफुट पे है, लेकिन एक होता है ना कि एक बच्चों जैसी हरकत करना बीसीबी की आदत हो गई है कि नहीं, अब चलो, अब कल को डेट में कहेंगे कि आप ऐसा करते हैं ना, बिना मैच के लिए हमको पॉइंट्स दे दें, ये जायज़ नहीं है ना।
लेकिन मुझे लगता है कि आईसीसी को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर अब भी मैसेज नहीं गया वोट्स के पास या किसी देश के पास, तो मुझे नहीं लगता आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि हमें लगता है भारत हो गए, पाकिस्तान हो गए, बांग्लादेश हो गए, एशियन कॉन्टिनेंट में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अगर अभी मैसेज नहीं गया बोर्ड्स के पास, तो आगे चल के ऐसी और भी घटनाएं नहीं सामने देखिए, आ अभी सकती हैं। अभी अभी जो एक दिन पहले जो मीटिंग हुई है, हालांकि भारतीय मूल के जो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको वीज़ा नहीं दिया गया, तो वो ऑनलाइन जुड़े थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। तो देखिए, मसले का हल चाहती है आईसीसी, लेकिन बीसीबी नहीं चाहता है। बीसीबी नहीं चाहता है कि इस मसले का हल हो। तो क्या करना चाहते हैं आप? या तो आप टूर्नामेंट से वॉकआउट कर जाएं, आप सीधा कहिए कि अगर मेरे मैचेस श्रीलंका नहीं शिफ्ट होते हैं तो हम वर्ल्ड कप को बाइकआउट करें। आप ये भी तो नहीं कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे, आप कहिए। नहीं, अगर बांग्लादेश ये भी कह सकता है कि उन्हें पर्टिकुलर उनके जो मैचेस हैं वो कोलकाता में हैं, ठीक है, मुंबई में है, 3 कोलकाता में, 1 मुंबई में जी। है। अगर उन्हें कोलकाता और मुंबई सेफ नहीं लगते हैं, हालांकि आईसीसी ने कहा है कि कोलकाता और मुंबई बेहद सुरक्षित हैं, बिल्कुल। अगर उन्हें वो नहीं लगता है तो कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं। बीसीसीआई ने आपको मतलब इस बात पे ऐतराज नहीं जताया है। उन्होंने कहा कि चलिए आपको लगता है तो हम कुछ वेन्यू में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आईसीसी ने भी इस बात पे सहमति जताई है कि वेन्यू में कुछ चेंजेस हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे कि भारत से मैच को श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। वो अगर भारत में किसी और राज्य में अगर मैच चाहती है, बांग्लादेश टीम खेलने चाहती है तो ठीक है। जबकि केरल बोर्ड ने और तमिलनाडु बोर्ड ने भी हाँ सहमति जताई है कि अगर मुझे मेजबानी करने का मौका मिलेगा तो हम तैयारी मेजबानी तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, हमारे सारे स्टूडेंट तैयार हैं। तैयार है। और चीज़ें यह है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। भारत में ही नहीं आना चाहती है टीम बांग्लादेश की। ऐसा क्यों? ये अगर ये जीत, चलिए मानते हैं कि अगर ये नैरेटिव सेट हो जाता है ना हिमांशु, तो आने वाला जो समय होगा ना हम लोगों के लिए, भारत के लिए, वो क्रिकेट के लिए ना बहुत खराब होने वाला है। सब टीम आज बांग्लादेश ये सवाल उठा रही है, कल कोई और देश उठाएगा कि नहीं मतलब हमारे मैचेस को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से, हालांकि ऐसा होगा नहीं, हमें भी पता है कि आईसीसी पूरी कोशिश कर रही है कि आपने जब एक देश को मेज़बान बनाया है, हालांकि उसमें भारत भी है, श्रीलंका भी है, दोनों संयुक्त रूप से मेज़बान हैं जी, लेकिन जब आपने मेज़बान बनाया है तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो आईसीसी उसको सॉल्व करने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आईसीसी कुछ ज़्यादा ही इस मामले को तूल दे रही है, बांग्लादेश को तूल दे रही है, उसको एक सख्त रवैये से निपटाया जा सकता है ये मामला। आईसीसी को इतना तूल देने की ज़रूरत है नहीं बांग्लादेश को, तभी आप सिचुएशन देख रही है मुझे नहीं लग रहा है, पे शर्तें। मुझे नहीं लग रहा है कि देखिए जिस तरीके से पहले श्रीलंका शिफ्ट करने की बात हो गई जी, रिजेक्ट कर दिया आईसीसी ने, फिर ग्रुप वाला मसला आया कि ग्रुप आप चेंज कर दो, उस पर भी रिजेक्शन आ गया है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब आईसीसी कोई भी बात अपने तरीके से रखेगी। अब लास्ट होगा हिमांशु, 7 फरवरी से टूर्नामेंट का पहला मैच है, तो खेलो, नहीं खेलना तो है बाहर। खेलो, या तो 8 पॉइंट जिसके साथ मैचेस हैं आपके, उनको 2 पॉइंट आपके माइनस करके उनको 2 पॉइंट देंगे वॉकआउट करके। जहाँ तक मेरा कहना है कि मतलब अब इसको पॉलिटिकली डील किया जा रहा है, तो जब पॉलिटिकली डील किया जा रहा है तो उनका क्या डिसीजन हो सकता है? नहीं देखिए, अब उनका बस डिसीजन यही है कि भारत को बाइकआउट करना है। उनका दिमाग सेट है, इंडिया को बाइकआउट करना है, इंडिया में जाके मैच नहीं खेलना है। तो आप क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? आने वाले प्लेटफॉर्म पे रिश्ते नहीं सुधरे, ये और हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश सरकार हो या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, ये आने वाले रिश्ते बहुत ख़राब होने वाले हैं हिमांशु। और जो भी मसला आया, चलिए मान लेते हैं कि आफ्टर मैच हैंडशेक हुआ, कल के डेट में ये भी अगर इस तरीके का होता है तो बीसीसीआई मना कर देगी, हमारी टीम बांग्लादेश नहीं जाएगी, ना बांग्लादेश की टीम भारत लेकिन आएगी अब खेलने। इतना ज़्यादा तूल हो रहा है, इतना ज़्यादा मुद्दा बढ़ता चला जा रहा है, तो मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या वाकई सेफ है फिर? नहीं, भारत में सुरक्षा का कहीं भी कोई सवाल नहीं उठा सकता है। सक्षम है भारत सरकार हो, क्रिकेट बोर्ड्स हो, जहाँ भी मैचेस हैं, ईडन गार्डन्स सिक्योरिटी की बात कर ले, चाहे मुंबई वानखेड़े की बात कर ले, मतलब सुरक्षा के लिहाज से कहीं भी कोई शंका नहीं है मन में। बांग्लादेशी प्लेयर्स को भी नहीं है, बस ये सरकार जो है ना, ये जो वहाँ पे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं ना, उस मसले को ढकने के लिए हिमांशु इस मसले को उछाला गया है और इस मसले से उसको ढकना चाहती है। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपके उजागर हो गए हैं, जो भी आपके अवगुणता है ना वो आपकी उजागर हो चुकी है। तो आईसीसी रिजेक्ट करेगी और इस मसले को भी रिजेक्ट करके आपको खेलना है खेलें, नहीं खेलना है आप वॉकआउट करें।
तो चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, देखते हैं कि आईसीसी क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि बांग्लादेश की जिद पे जिद, एक जो बच्चा होता है, बच्चा और बांग्लादेश आजकल बराबर हो गए हैं, क्योंकि जैसे बच्चा जिद पे अड़ा रहता है वैसे बांग्लादेश भी अपनी जिद पर अड़ गया है, और जब एक जिद नहीं मानी जाती है तो उसकी नई नई जिद फिर शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही बांग्लादेश भी मानने को तैयार नहीं है, अपनी नई नई जिद आईसीसी के सामने पेश कर रहा है। आगे क्या होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। हम फिर से हाजिर होंगे, हम दोनों इस इशू पर बात करते हुए आपको मिलेंगे। दिखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH।